हेलो गाइस, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये गाइस मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिया था। सो पहले आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो। ठीक है, आई होप सबने मुझे कमेंट में आंसर दिया होगा। तो चलिए हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं। फर्स्ट हमें मैच करना है आंसर। मैं लिख देता हूँ क्या क्या हमें ध्यान रखना है आंसर। फिर जो हमेशा मैं बोलता हूं अप्रोच क्या हमारा सही है या नहीं वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, भाग जा चलो। ओके, अब देखिए गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 2x इज इक्वल टू हमें दिया है ई स्क्वायर। तो हमें पूछा है व्हाट इज ए एंड बी। ये ए एंड बी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो अगर मैं पहले हमारा 1 यहां पे इंफिनिटी, तो ये है हमारा 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म। 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्म है, तब हमारे पास है एक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला। क्या कहता है वो फॉर्मूला गाइस? वो फॉर्मूला कहता है कि ई लिख दो, उसके ऊपर जो लिमिट है वो सेम की सेम लिख दो, दैट इज इंफिनिटी। ये पूरा हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये पूरा हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स -1, मतलब दिस -1, दिस -1 करूंगा मैं तो -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा सिर्फ a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय विथ जी ऑफ एक्स दैट इज 2 इंटू एक्स और इसके इक्वल टू हमें दिया है ई स्क्वायर। ओके, अब गाइज जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्लेलिस्ट चेक करिए और उसमें हमने एक पूरा लेक्चर बनाया हो इस पे, तो वो वीडियो आप पहले कंप्लीट देखिए। ठीक है, और जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है उसमें हमने ये फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, दोनों साइड क्या है, एक पेन में डिफरेंट कलर लेता हूं, दोनों साइड आप देखो बेस सेम है, दैट इज ई। दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी क्या है, बेस ई। तो अगर बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूं। अगर मैं पावर इक्वेट करूंगा सिर्फ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 2। अब 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और x में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आप कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अगर x मल्टीप्लाई होता है तो अंदर बचेगा a प्लस बी बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब यहां से हमें कंक्लूड करना है। ठीक है, अब ये मैं अगर यहां पे इंफिनिटी रखता हूं गाइस, यहां पे मैं इंफिनिटी रखता हूं तो ये पूरा टर्म मैं कलर डिफरेंट से बताऊं, b बाय एक्स क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। b बाय एक्स हो जाएगा यहाँ पे मेरा 0। ठीक है, अगर b बाय एक्स 0 हो जाता है तो यहां से हमें मिल जाएगा कि a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक हमें चीज पता चल गई, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b क्या होगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा b बिलोंग्स टू r, मतलब हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप बोलेंगे भैया कैसे, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू b के डिनोमिनेटर में 0 है, ये यहाँ पे इंफिनिटी आएगा तो ये 0 होने वाली है। अगर मैं b के जगह x लू, सॉरी b की जगह 1 लू, 2, 3, -5, -10 कोई भी वैल्यू लू, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, उसके डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आना ही है। अगर उसके डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आना ही है तो वो वैल्यू 0 होनी ही है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर मैं यहाँ पे ले सकता हूं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज रियली अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज इट्स सम काइंड ऑफ अ लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2, दैट इज a इज इक्वल टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r। b बिलोंग्स टू r कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 2.8, 2.999 कोई भी वैल्यू, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आईआईटी में आया हुआ 2004 में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियरली बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 4 रख दूंगा तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 0, जो हमें चाहिए नहीं, बट ऑब्वियसली इसलिए बोला x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। बट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, मतलब जो इंटरवल है वो 0 टू पाई बाय 2 है। और ऐसा भी बोला है कि 0 टू पाई बाय 2 में वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है उसका मतलब क्या होता है गाइस, कंटिन्यूअस मतलब कि वहां पे पूरे इंटरवल में कोई भी पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसका मतलब क्या है, अगर यहां पे हमें पूछा है एफ ऑफ पाई बाय 4 तो हमें पता है कि अगर ये 0 टू पाई बाय 2, आप देखिए ये यहां पे 0 होता है, ये यहां पे पाई बाय 2 होता है,
और यहाँ पे बीच में कहीं पे होता है पाई बाय 4। अगर ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब कि कोई भी पॉइंट ले लूं, वहां पे फंक्शन की वैल्यू, यहां पे हमें फाइंड करना है पाई बाय 4, सो फंक्शन की वैल्यू वो क्या होगी, लिमिट के इक्वल, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई। ये हमने लिमिट जब स्टार्ट किया था, कंटिन्यूटी जब स्टार्ट किया था, वहां पे हमने देखा था दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे हमें ये चीज हमें फाइंड करनी है और दैट विल बी इक्वल टू दिस, तो हमें ये सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें अगर मैं पाई बाय 4 यहां पे पुट करता हूं, 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा बताइए मुझे, 1 1 माइनस 1 दैट इज 0, नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई बाय 4 दैट इज पाई, पाई माइनस पाई दैट इज 0, अगेन 0 बाय 0 0 बाय 0 0 बाय 0, एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल, बोलो एल हॉस्पिटल, ताला खोल गया भाई, एल हॉस्पिटल अप्लाइड। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, लिमिट सेम की सेम, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, लिमिट सेम की सेम, ऊपर का डिफरेंशिएशन दैट इज 0 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे का डिफरेंशिएशन दैट इज 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और पाई का 0, 4 इंटू 1। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं पाई बाय 4 रख दूं तो सेक पाई बाय 4 दैट इज रूट 2, सेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा गाइस, प्लीज टेल मी, सेक पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, रूट 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 बाय 4, यहां पे माइनस का साइन है, प्लीज मत भूलिएगा माइनस साइन है यहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 विच विल बी माई फाइनल आंसर। सो माइनस 1 बाय 2 विच विल बी माई फाइनल आंसर। सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज आर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स, ये यहां पे मैं लास्ट लेक्चर बोल रहा हूं इस कोर्स का लास्ट लेक्चर, मतलब ये जो हम लोगों ने पूरा कोर्स स्टार्ट किया था उसमें जो हमने कंटिन्यूअस लेक्चर डाले थे, ऑलमोस्ट ये 20th लेक्चर है, तो ये 20th लेक्चर इस कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा। अगर मुझे फ्यूचर में कोई क्वेश्चन नए मिलते हैं अच्छे वाले तो मैं इस पे लेक्चर डाल के इस प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा। अब आपका काम क्या है, यही पूरी प्लेलिस्ट आप बार बार देखते रहो तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं नया कोर्स स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, ठीक है, एक ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप मुझे फोटो खींच के अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। नोट्स बनाना कभी मत भूलिएगा, इस नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर फ्यूचर में डाउट आएगा तो ये ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और प्लीज गाइस आप सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो हो सके उतने लोगों को शेयर करिए, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये हमारा जो एजुकेशन का पर्पस है कि हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, वो पहुंच पाएगा। और आप कमेंट में मुझे अपना रिस्पांस दीजिए, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो अच्छा बोलिए, अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है, अगर क्वालिटी में अगर लेवल में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, ठीक है गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट कोर्स दैट इज डिफरेंशिएशन चैप्टर। सो थैंक यू।